तू खाम खा हमको यहाँ पे बांध कर तेरा टाइम वेस्ट कर रहा है लड़के। तुझको कुछ नहीं मिलने वाला हमको बांध कर, क्योंकि जो काम यहाँ पे होने वाला है वो तो होके ही रहेगा। अगर मैं नहीं तो कोई और सही, पर करके तो कोई ना कोई जरूर रहेगा। तू बस एक बार मेरे हाथ खोल दे। और तुम दोनों यहाँ पर इतने गद्दार निकलोगे मुझको ये मालूम भी नहीं था। मैंने सोचा कि हिंदुस्तान के जो मुस्लिम है वह सिर्फ मुस्लिम का साथ देते होंगे, पर तुमने अपने मुस्लिम का भी साथ नहीं दिया। तुमने इन हिंदुस्तानियों का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की है। मादर चौध, जुबान से एक शब्द ना निकाल दिया वरना दोनों टांगन ना फाड़ के यहीं पे जमीन में गाड़ दूंगा। सास की तुमको किसने बोला था पाकिस्तान से भारत में आने के लिए? तुम जैसों की वजह से ही तो हमारे ऊपर उंगलियां उठती है। अरे आतंकवादी भारत के अंदर घुस जाते हैं और फिर भारत सरकार को भी ऐसा लगता है कि हर मुसलमान बुरा है। अरे तुम जैसों की वजह से हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जाती है, वरना आज तक ऐसा कौन पैदा हुआ है जो निर्दोष आदमी के ऊपर उंगली उठा दे। पर जो तुम दोनों ने किया है ना अपने मुस्लिम धर्म के खिलाफ, वो तुमने ठीक नहीं किया। ऊपर जाकर अल्लाह तुमसे एक एक चीज का हिसाब मांगेंगे, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। ए भैया, तुम्हारे अल्लाह भी ऊपर रहते हैं, हमारे भगवान जी भी ऊपर ही रहते हैं। अगर कहीं मिले ना तो मेरी तरफ से उनको राम राम जरूर कहना। इन फालतू की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं जो करने आया हूँ वो मैं करके ही रहूंगा। ए बॉस, आप शायद भूल रहे हैं ये सरहद हिंदुस्तान की जमीन है और इस जमीन पर आकर आप हिंदुस्तानियों को ही उल्टा धमका रहे हैं। ज्यादा मत बोलिए बॉस, वरना यहीं पे उल्टा लेटाकर हमारी गांड में सरिया डाल देंगे। तुझको कैसे मालूम कि ये गांड के अंदर सरिया डालते हैं? ए बॉस, एक दिन मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर एक पाकिस्तानी हिंदुस्तान के धक्के चढ़ गया और हिंदुस्तान की फौज वालों ने इतने गांड में मारे, जब उसने अपने मुंह तक कुछ भी ना बताई ना तब उसके गांड में सरिया डाल दिया। यार मोहम्मद राफी, मैं मेरे मुंह तक इनको कुछ भी ना बताऊंगा, भले ही मेरे को हिंदुस्तानी आर्मी को बताना पड़ जाए, पर इन टुच पुच को मैं कुछ ना बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मेरा सारा का सारा खुलासा हो गया ना तो जो काम हम करने आए हैं वो काम भी ना होगा। ओए लोड़े के बाल, अब चुप करके ये बता दे कि तू हिंदुस्तान के अंदर लेने क्या आया है। तुझको हिंदुस्तान की जमीन पे पैर रखने से पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया कि हिंदुस्तानी अंदर जाते ही मेरी गांड मार लेंगे? तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है लड़के। तू अपने साथ में ये नीले बाल वाला कुत्ता लेके आया है और दो मेरे मुस्लिम भाइयों को तूने अपनी तरफ करके ठीक नहीं किया। अब तू क्या सोचता है कि मैं तुझको मेरे राज बता दूंगा? मैं तुझको कुछ भी नहीं बताने वाला। तुम्हारी शकल जानी पहचानी से लग रही है। अच्छा बारूद भाई, तुमने खाम खा इन बेचारों को पकड़ लिया। ये तो हमारे मोहल्ले वाले टिल्लू और पिल्लू है। अरे इन दोनों का काम है रात को गांड देना। अरे भाई, तुम इनको आतंकवादी खाम खा समझ बैठे बारूद भाई। ये गांड देते हैं रात को। बेचारे इनका घर तो बहुत मुश्किल से चल रहा है बारूद भाई, ये कहाँ पाकिस्तान से आएंगे। अरे छोड़ दो बारूद भाई, इनको छोड़ दो। ये टिल्लू और पिल्लू बेचारे गांड दे दे के तो अपना घर बनाए जा रहे हैं। छोड़ दो इनको। सास की एक बार अगर तूने फिर से ये बात बोल दी ना हम दोनों के लिए, तो सही बता रहे यहीं पे उल्टा लिटा के दे बक्खी में दे दूंगा तेरे में। टिल्लू, तू बुरा मान गया दिखा बात। अरे पर मैं बारूद को बता रहा था कि तुम दोनों वो ना हो जो बारूद समझ रहे। चल कोई बात नहीं, हम आगे किसी को नहीं बताएंगे, सिर्फ 6 जन को ही पता है कि तू गांड देता है रात को। ठीक है, अब हम किसी को भी नहीं बताएंगे। छोड़ दो बारूद भाई इनको, अब छोड़ भी दो। तेरी सास की टांगे उठाऊं आधी रात को? मेरा नाम हुसैन है, हुसैन, और मैं कोई गांड बूंद नहीं देता हूँ। मैं हिंदुस्तान के अंदर मिसाइल फोड़ने आया हूँ और हिंदुस्तान की तमाम जनता अब मौत का नजारा देखेगी। मैं एक आतंकवादी हूँ जो पाकिस्तान से आया हूँ। लो बारूद भाई, हो गया हमारा काम। ये हुसैन है और पाकिस्तानी जासूस है। ये पाकिस्तान का आतंकवादी है जो हिंदुस्तान के अंदर मिसाइल फोड़ने आया है। इसने अपने मुंह ही बता दी सारी। ले गए काम तय। लोड़ू चंद ने कभी अपने मुंह पे काबू नहीं किया, जहाँ पे भी इसने मुंह खोला है वहीं पे मरवा दिया इसने। मादर चौध के साथ आके खाम खा फंस गया हूँ मैं भी। अब खाम खा इन हिंदुस्तानियों के धक्के चढ़ गया हूँ मैं। तो साथियों, मेरा नाम है फट्टू रिपोर्टर। मैं फट्टू खबरिया आपके सामने एक ताज़ा खबर लेके आया हूँ। आप सभी लाइव देख पा रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान के नौजवान जिनका नाम बारूद बताया जा रहा है, तो बारूद जी ने 2 जासूस जो आए हैं पाकिस्तान से, उनको पकड़कर बिल्कुल मीडिया के सामने लाके खड़ा कर दिया है। तो ताज़ा खबर के अंदर ये भी सामने आया है कि ये 2 जासूस हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गेट पे मिसाइल गिरने वाले थे। तो लगे हाथ बारूद जी को पता नहीं कैसे खबर लगी, तो इनको वहीं पे जाके मारा पीटा, इनके गांड पे बजाए और तो और इनकी धज्जियां उड़ा के रख दी है। अब इनको यहाँ पे बांध के रखा हुआ है। तो चलिए अब मैं आपकी सीधी सीधी बारूद जी से बात करवाता हूँ। बताइए बारूद जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आप सभी के सामने कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम है बारूद और मैं आ चुका हूँ लोडू रिपोर्टर पे। लोडू रिपोर्टर? अरे भाई साहब, मेरा नाम तो फट्टू खबरिया है।
सॉरी सॉरी। तो मैं आ चुका हूँ फट्टू खबरिया पे। तो मेरा नाम है बारूद। तो मैंने कानो कान खबर सुनी थी कि हिंदुस्तान के अंदर 2 जासूस आ चुके हैं, वो भी पाकिस्तान से। तब मैं इंडिया गेट पे गया, तब जाके मैंने इन दोनों को पकड़ा। अरे भाई साहब, मैं तो इन दोनों को कब का पकड़ लेता, पर एक मादरचोद पुलिस वाला मिल गया मुझको। मैंने उसको बहुत बोला कि मेरे को बॉर्डर पे लड़ाई करनी है, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। फिर मैंने सोचा कि अब मेरे को बारूद मिशन चलाना पड़ेगा। तब मैंने बारूद मिशन चलाया और फिर मैंने इन दोनों को पकड़ा और फिर मैंने इन दोनों को इंडिया गेट पे इतना धोया कि आज तक इनकी माँ बाप ने इतने कपड़े ना धोए होंगे। अरे बारूद भाई, तुम तो सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिए जा रहे हो, हमने भी तो तुम्हारा हाथ बटाया है, हमारा भी तो नाम लो। तो मैं आप सभी को यह भी बता देता हूँ कि इस मिशन के अंदर मैं सिर्फ अकेला ही नहीं था, इसके अंदर एक मेरा दोस्त और 2 मेरे मुस्लिम भाई भी थे। अगर ये ना होते तो आज ये आतंकवादी हमारे हाथ नहीं लगते। अब आप सभी बताइए कि इन आतंकवादियों के साथ क्या करना चाहिए। हाँ जी, तो भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे, इन आतंकवादियों के साथ क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए ये कोई पूछने वाली बात है रिपोर्टर साहब? इन जैसों को तो भट्टी के अंदर डाल के नीचे आग लगा देनी चाहिए, जब तक इनकी गांड और नाक में से धुआं ना निकलेगा, जब तक इनको भट्टी के अंदर तपा देना चाहिए पूरी तरह से। ठीक है। अच्छा दूसरे भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। रिपोर्टर साहब, अगर मेरी आवाज ऊपर तक जाएगी ना तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा। सबसे पहले इन आतंकवादियों के एक एक करके दांतों को निकालो, फिर एक एक करके इनके नाखून को निकालो, फिर एक एक करके इनकी आंखें निकालो, फिर एक एक करके इनके चमड़ी के ऊपर ब्लेड मारो, फिर एक कर बस भी करे भाई, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि हम इंसान ही नहीं है। कोई राक्षस छोड़ना है हम जो हमारे को एक एक करके तुम मारने के चले हो। तो आप भाई साहब, चाचा जी, इनके साथ क्या करना चाहिए बताइए। मैं तो एक ही बात बोलूंगा रिपोर्टर साहब, ऐसे आदमियों की लुल्ली काट के इनके माथे पे लटका दो और फिर भरे चौक में इनको खड़ा करके इनकी गांड की बोली लगवाओ। इनकी गांड की बोली लगेगी ना तब इनको पता चलेगा। गलत कर रहे हो भाई साहब, तुम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। हम कोई रंडी थोड़ी ना है जो तुम हमारी बीच सड़क पे खड़ी करके बोली लगवा दोगे। पर अगर तुमने हमारा सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल कर दिया ना तो कोई हमको आतंकवादी लोड़ा भी ना समझेगा, फिर तो हर कोई ये बोलेगा कि गांड देने वाला आतंकवादी है ये। पर भाई साहब देखो, हमारी भी कोई इज्जत है, हम भी मर्द हैं मर्द, प्लीज ऐसा ना करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मारो इनको, मारो इनको, कुत्तों को मारो। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि कितना भयंकर माहौल बन गया है यहाँ पर। कोई कह रहा है कि इनके गांड के अंदर बुर्छ मारो, कोई कह रहा है कि इनके गांड के छितड़े कर दो, और कोई तो कह रहा है कि इनके गांड के अंदर बारूद गोला डाल के इनके गांड उड़ा दो। सास की काफी टाइम हो गया है टुंटनी हिलाई को। मैं तो कहता हूँ इन दोनों को 1 मिनट के लिए मेरे साथ भेज दे, मैं मेरी टुंटनी को ढीली करके आ जाता हूँ अभी। तो मैं आखिरी बार आतंकवादी भाई से पूछना चाहता हूँ, बताओ भाई साहब, तुमने हिंदुस्तान के अंदर किस लिए पैर रखा और तुमको हिंदुस्तान में ये मिसाइल गिरने के लिए किसने भेजा? ओए मादरचोद छिनार, तेरे को कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ी है क्या हमारा इंटरव्यू लेने की? हमको ज्यादा हाईलाइट मत कर, सुनी, घर पे चला जा तेरे। अगर मेरे हाथ खुले होते ना तो तेरे को यहीं पे इकट्ठा रिपोर्टर बना देता मैं। अबे साले सुअर की गांड से निकली हुई बासी टट्टी, तेरी वीडियो बन रही है, चुप करके जो पूछा है उसका जवाब दे दे। सुनी तूने, अगर तूने कुछ भी मुंह से अनाप शनाप निकाला ना तो ये वीडियो तेरी मोदी सरकार तक जाएगी, और फिर उसके बाद तेरा क्या हाल होगा वो तू ही जाने, सिर्फ हमको ना पता क्या होगा क्या नहीं। बॉस, आराम से जो पूछा है उसका जवाब दे दो, यो मोदी बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं कुछ भी नहीं बताने वाला, और हरगिज मैं मेरे मुल्क के खिलाफ एक मुंह से शब्द नहीं निकालूंगा। मैं जो करने आया हूँ वो मैं करके ही रहूंगा। अगर तुम में किसी में हिम्मत है तो बेशक मेरे साथ जो करना है वो करो, पर मैं मेरे मुंह से कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। तो प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूँ कि आज बारूद नाम के लड़के ने पूरे भारत का नाम ऊंचा किया है। इसने दिखा दिया है कि अगर हम अपने देश की खातिर कुछ कर सकते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे दिल के अंदर कोई बात खटक जाए तो उसको पूरा करने से हमको कोई नहीं रोक सकता है। बारूद ने जो आज करके दिखाया है इन आतंकवादियों को पकड़कर, उसने अपना ही नहीं बल्कि अपने माँ बाप और साथ में अपने देश का नाम ऊंचा किया है। बहुत अच्छे। अमित जी, जल्दी से हेलीकॉप्टर निकालो, हमको इस लड़के से मिलना है किसी भी हाल में। ठीक है मोदी जी, मैं हेलीकॉप्टर का जल्दी से इंतजाम करता हूँ और इस लड़के की डिटेल निकालता हूँ कि ये कहाँ का रहने वाला है। वाह, क्या नाम रोशन किया है तुमने। और अब हम तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेंगे और फिर तुम्हारे घर पर बैठकर खाना खाएंगे।
अरे बहुत अच्छा किया है तुमने, बहुत अच्छा किया है बारूद बेटे। तू ऐसे नहीं बताएगा। जब मोदी सरकार के तू धक्के चढ़ेगा ना, और फिर मोदी सरकार के कहने पे इंडियन आर्मी तुम्हारे साथ जो जो करेगी, जब तुम्हारे मुंह से आ ई उ आ निकलेगी ना, तब तुम सब कुछ बता दोगे। अभी तो बाकी है, तुम्हारी गांड को नंगा करके तुम्हारे सामने खुले कुत्ते छोड़े जाएंगे, और वो कुत्ते तुम्हारी गांड चाट चाट के खाएंगे।